किसान सम्मेलन में नहीं दिखे किसान। भारत सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानून को मंजूरी देने के बाद लगातार इस कानून का विरोध हो रहा है। शुरू में इन कानूनों का विरोध प्रमुख विपक्ष की पार्टियों द्वारा किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये नासूर की तरह जन आंदोलन बनता चला गया। लेकिन सरकार भी किसी भी एंगल से बैकफुट पर नजर नहीं आ रही, वह भी अपने मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि कानून को लेकर 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जगह जगह किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों को इसके फायदे बताने में जुट गई। इसी क्रम में आज अमेठी जनपद में शिव दुलारी महिला डिग्री कॉलेज गुगुवाच में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पहुंचकर उपस्थिति जन समूह को संबोधित किया और कृषि कानून के फायदे बताए। इस सम्मेलन में आए हुए लोगों को उत्तर प्रदेश के सुशासन के 3 वर्ष में भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक पत्रिका भी बांटी गई, जिसमें पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा अमेठी जनपद में कराए गए कार्यों की पूरी गाथा मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान जिसके लिए सम्मेलन किया गया था, जिसके नाम से यह सम्मेलन था, वह है किसान, और इस सम्मेलन में कहीं भी किसान नजर नहीं आए। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ही बैठे दिखाई दिए। ऐसे में जब कुर्सियां खाली रहीं, तब महिला विद्यालय की छात्राओं को ले जाकर बैठा दिया गया। इसी के साथ इस सम्मेलन में कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए धज्जियां भी उड़ाई गई। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे, सामाजिक दूरी का कोई भी पालन नहीं कर रहा था और 80% लोग बिना मास्क के ही नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुटनाथ वर्मा ने कहा कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष एकजुट इसलिए है क्योंकि वह तमाम चुनावों के परिणाम को देखकर हताश और निराश हो चुके हैं। वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ भी मिल जाए तो कहना चाहिए। ऐसे में यदि आज उनसे यह पूछा जाए कि इस किसान बिल में क्या गलत है, तो वह गलत बताने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि उनको इन कृषि कानून की जानकारी ही नहीं है। यदि उनसे बात करने के लिए कहा जाए तो वह बात भी नहीं करते, तो यह स्थिति उनमें नहीं है। किसान अपने खेत खलिहान में जूझ रहा है, किसान अपने गेहूं में पानी लगा रहा है, वहां पर आंदोलन करने वाले सिर्फ विपक्षी दल हैं। इसी के साथ वहां पर उनके साथ में कुछ किसान नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने यह मान लिया है कि यदि हम किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। यदि सामान्य रूप से किसान बिल की चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से किसान बिल किसानों के हित में है। इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान के विरोध में हो। यदि ऐसा कुछ है तो बताना चाहिए। यह लोग कहते हैं कि बिल पास कर दो, बिल में संशोधन की चर्चा क्यों करें? संशोधन तो संविधान में ही हुआ है, इसलिए संशोधन तो हो ही सकता है। यह बिल 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। इससे एक देश और एक व्यापार हो गया है। अब हमें अलग अलग मंडियों में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे किसान का क्या नुकसान है? किसान किसी भी मंडी में बाध्य नहीं है बेचने के लिए, उसको जहां भी पैसे मिलेंगे वहां बेचेगा। किसान अपने उत्पाद के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कोई तय करता है कि तुम फला चीज़ तैयार करो, हम इस रेट में खरीद लेंगे, तो भी इससे किसान का कोई नुकसान नहीं है। तीसरा है भंडार। किसानों के घर पर भंडारण करने की क्षमता में घट गई है। बाहर बड़े बड़े भंडार बन रहे हैं, ऐसे में किसान वहां पर अपना भंडारण करे, जब उसको आवश्यकता हो तब बेचे, तथा इससे किसानों की क्षमता बढ़ाई गई है। भंडारण, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी, इन तीनों विषय में कुछ बताए तो उसका संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हम तक बात करने को तैयार भी तो हो कोई। बाकी यदि कोई कहे बिल वापस ले लीजिए, तो बिल वापस नहीं होना है। किसान सम्मेलन के माध्यम से हम किसान को वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते हैं कि किसान बिल है क्या, वास्तव में किसान का हितैषी है कौन। किसानों के हित में जितनी चिंता बीजेपी सरकार ने की है, उतनी चिंता कभी किसी ने की ही नहीं है।
हम केवल किसान सम्मान निधि की बात नहीं करते, हम केवल खाद बीज की बात नहीं करते, लेकिन जो उत्पाद की मार्केट है वह लगातार बढ़ रही है। एमएसपी बढ़ रहा है। कभी एमएसपी सिर्फ धान गेहूं का हुआ करता था, आज धान गेहूं के साथ जौ, चना, मटर, मूंगफली, मसूर इत्यादि सब की एमएसपी निर्धारित की जा रही है तथा प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। इसलिए हम किसान के प्रत्येक उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हैं। हम किसान के 3 दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शाम को वह सुविधा दी जाए जिससे उसको खेती करने में कठिनाई ना हो। दूसरी बात यह है कि खाद, बीज, पानी तथा बिजली की उपलब्ध कम पूरी करी जाए। और तीसरा यह है कि उत्पाद जो भी तैयार करे उसको हम मार्केट के उचित रेट दें। तथा अंत में यह है कि किसी भी दैवीय आपदा में हम किसानों की मदद करें। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। हम किसान के लिए ही सब कर रहे हैं। एक दूसरे सवाल में जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा, आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश में लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। इस बिल को संशोधन करने के लिए तथा बिल को लाने के लिए पता नहीं कितनी बार अनेक राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टोस में लिखा है कि हम संशोधन करेंगे। उस संशोधन को यहाँ पर रखा गया है। उस परंपरा से आए हुए हैं। संविधान में चर्चा के बाद आया है, राज्यसभा और लोकसभा में इसको पास किया है। यह लोकतांत्रिक परंपरा है। जब कोई बिल वहाँ पर आता है तो उस पर चर्चा की जाती है और चर्चा हुई है। इसी के साथ अखबारों के माध्यम से बाहर भी चर्चा होती है। आज इस बिल का विरोध कर रहे यही राकेश टिकैत ने बाहर निकलकर इस बिल का समर्थन किया है। उसको स्टेटमेंट आज भी मौजूद है। उनका स्टेटमेंट 4 जून सन 2020 को हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे बढ़िया बिल आ ही नहीं सकता। उन्होंने बिल की तारीफ की है। आज वह राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। सभी को अपने को जिंदा रखना है, इसलिए सब